हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स सी, देखते हैं कि आप लोगों के क्या मैसेजेस हैं। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस आप लोगों के लिए। आप लोगों को बोला जा रहा है, कुछ लोगों को गाइड किया जा रहा है कि आपको इस पृथ्वी के लिए कुछ करना है, इस यूनिवर्स के लिए कुछ करना है। तो आपको गाइड किया जा रहा है, तो आपको वो करने की ज़रूरत है यहाँ पे। अदरवाइज़ आपको कुछ बोला भी गया कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगी या समथिंग समथिंग, तो आपको वो काम करना है। तो कोशिश कीजिए कि आप जो है, आपको जो गाइड किया जा रहा है वो आप कीजिए। और वैसे भी अच्छे काम करने के लिए हिचकना नहीं चाहिए। तो और कहीं न कहीं आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो आपको और गाइड करेंगे बहुत अच्छे से। और रही बात प्रोटेक्शन की, तो आपको डिवाइन खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके एंसेस्टर्स भी आपके साथ काम कर रहे हैं। तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत स्पेसिफ़िक है, जो इस लेवल तक अपग्रेड हो चुका है, उनकी सोल अपग्रेड हो चुकी है, उनको एंजल्स गाइड कर रहे हैं, डिवाइन गाइड कर रहे हैं, या फिर एंसेस्टर्स गाइड कर रहे हैं, या फिर जो भी मीडियम है वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको इस लाइफ टाइम में आपका क्या काम है। तो आपको वो काम करना है। और कुछ लोगों को बैलेंस होने के लिए कहा जा रहा है, ओम नमः शक्ति शिवाय आप बोल सकते हैं, उससे हम बैलेंस होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आप पैनिक नहीं हुई, चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो जब चीज़ें ठीक होती हैं तो थोड़ी सी हलचल हो जाती है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको चीज़ें कहीं गुम गई हैं तो वो आपको मिल जाएंगी, आपके घर में ही है। सो डोंट वरी, और पैनिक मत होइए। लाइट हार्टेड रहिए, और अपने काम करते जाइए। और आप इस फील्ड में हैं, अपनी अस्तित्व को ढूंढने की जर्नी में हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। तो ऐसी बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, तो उनको डिवाइन खुद हैंडल कर रहे हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको अपना, आप जिस भी ऑकल्ट साइंस के जिस भी फील्ड में है आपको, या फिर किसी भी आपका ड्रीम जो पूरा कर रहे हैं, उससे इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको ही फॉलो करना है। क्योंकि डिवाइन जो है आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये मैसेज है। और 51 नंबर दिखा तो डेफ़िनेटली शगुन की चीज़ है, तो आपको आगे बढ़ते जाना है। और कहीं न कहीं लॉर्ड कृष्णा और राधा माँ की ब्लेसिंग है, और कोई ना कोई रामेश्वरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर, मतलब वहाँ के पद्मनाभ स्वामी आ रहा है एक, वहाँ और एक रामेश्वरम। तो आप दोनों में से किसी को बहुत मानते हैं, तो डेफ़िनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे। आपकी एनर्जी वहाँ से कनेक्टेड है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपका ड्रीम फॉलो करना है। कहीं न कहीं मैं कहूँगी कि आपको आपका बिज़नेस जो है, जो आप सदियों से आपकी जनरेशन चली आ रही है, वो आपको पूरा करना है। सो डेफ़िनेटली उसके लिए आपको हेल्प मिल रही है। आप दिल से अगर चाहते हैं वो करना, डेफ़िनेटली भगवान आपकी मदद करेंगे। अगर नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं, आपको फ़ोर्स किया जाएगा। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में होने का मतलब है कि आप जो है आपके अस्तित्व को ढूँढें, आप अपने ड्रीम को फ़ॉलो करें, आप सेल्फ़ डिपेंडेंट बनें। ये मतलब होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो आपका जो भी ड्रीम है उसको फ़ॉलो कीजिए, आपको आगे बढ़ाया जाएगा। थोड़ी बहुत मुश्किलें जो आती रहती हैं उनको हटा दिया जाएगा। जो और आपको हमेशा मोटिवेट किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा टाइम टू टाइम आपके स्पिरिचुअल टीम के थ्रू। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मोर पंख आप रख सकते हैं अपने रूम में, वो भी फ़ायदेमंद है। अगर बाँसुरी है तो बाँसुरी बजाइए, गला आपका अच्छा होगा। खाँसी जो, मतलब एक्चुअली कुछ लोग ड्रीम फॉलो नहीं कर रहे हैं, और या कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपका थ्रोट चक्रा ना ब्लॉक हो रहा है। तो कहीं न कहीं आपको, अगर आप डे टू डे लाइफ में कुछ और काम कर रहे हैं और आपका कुछ ड्रीम था,
तो उसको एज़ अ हॉबी कंटिन्यू कीजिए, ताकि आप जो हेल्थ इशू क फेस कर रहे हैं वो ना हो। सॉरी, ये गाइडेंस आ रहा है क्योंकि कहीं न कहीं स्पिरिचुअल जर्नी कहती है, सोल जर्नी होती है, तो आपकी सोल खुश होना ज़्यादा ज़रूरी है। डे टू डे लाइफ की चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन सोल का खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो बस यही मैसेज था। सो देखते हैं कि कार्ड से क्या मैसेज निकल रहे हैं आप लोगों के लिए। द मैजिशियन का कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पे अ, बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं, प्रोवाइड की गई हैं और आपको बोला जा रहा है कि आप नंबर 1 बनने के लिए हैं। आपकी इन्फिनिटी की ऊर्जा है, आपके पास पेंटिकल्स है, आपके पास इमोशंस है, आपके पास मेंटल पावर है, आपके पास क्रिएटिव पावर है। आपको उसको यूज़ करना है। आप अपने फील्ड के बहुत बड़े महारथी हैं, तो आपको हर चीज़ को यूज़ करके आपको खुद को नंबर 1 बनाना है। आपके मैजिशियन के पावर में टैप इन करना है, अपनी इन्फिनिटी ऊर्जा को राइट वे में यूज़ करना है। सो कुछ लोगों को हेडेक हो सकता है, डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है। डेफिनेटली यहाँ पे कोई आ रहा है आपकी हेल्प करने के लिए। मे बी आप शायद कहीं कॉर्ड कटिंग के लिए जा रहे हैं, तो वो आपकी कॉर्ड्स जो हैं, अगर जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो बहुत जल्दी आपके कॉर्ड्स को कट कर देगा, तो विश्वास रखिए। और आपकी जर्नी जो है रुक गई थी, वो आगे बढ़ेगी। और डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है कि सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कहाँ जाना है वो सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो डेफ़िनेटली आप एक एरिया में फ़ोकस कर पाएँगे। तो आपको बैलेंस रहना है और सिलेक्ट करना है आपको एक्चुअल में करना क्या है। तो उससे ये भी होगा कि आपका जो बर्डन है वो रिमूव हो पाएगा, है ना? बहुत सारे बर्डन आप शायद कैरी कर रहे हैं। मेरे पास ये भी स्किल है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट मैं चूज़ क्या करूँ? तो वो तो आपको ही करना है, इस बर्डन से आपको ही निकलना है। तो ये आपको देखना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है। डेफ़िनेटली यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटिव पर्सन होंगे, लेकिन आपको ही चूज़ करना है कि आप क्या एक्चुअल में करना चाह रहे हो, एज़ अ प्रोफ़ेशन कौन-सा चीज़ को यूज़ करना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है और ये न्यू बिगिनिंग आपको ही लानी है। उस चीज़ के लिए बर्डन मत लीजिए। काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं और बहुत क्लैरिटी के साथ आती हैं, और कहीं न कहीं ये डिवाइन गाइडेंस है। तो उस चीज़ को फ़ॉलो कीजिए, आपकी बर्डन वाली स्थिति अपने आप रिमूव हो जाएगी। द हर्मिट आया डेफ़िनेटली। मैजिशियन के पावर में ऑलरेडी हैं आप, कुछ लोग। और आपको बोला जा रहा है कि अपने जो पेंटिकल्स हैं या फिर आपकी जो पावर है उसको वाइज़ली यूज़ कीजिए। आप बहुत वाइज़ इंसान भी हो सकते हैं, बट शायद कभी-कभी ऐसा होता है कि पावर आज आने के बाद जो इंसान बहुत एग्रेसिव हो जाता है, समझ नहीं आता और सब कुछ एक साथ यूज़ करने लगता है, या फिर कुछ ना कुछ ईगो में आ जाता है इंसान और चीज़ें ख़राब कर देता है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने एरिया के उस इंसान से कनेक्ट होइए जो बहुत वाइज़ है और कहीं न कहीं आपका गुरु है, और आप को एक सही रास्ता दिखाता है। तो उस चीज़ को फ़ॉलो कीजिए, ताकि आपकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम आए नहीं। जिसकी वजह से अगर ऐसा करते हैं तो चैरियट का कार्ड है। डेफ़िनेटली बिग सक्सेस आपको मिलेगी यहाँ पे। आपको अपने अंदर के गुरु से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अपने अंदर के वाइज़ मैन या वुमन जो है उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिग सक्सेस आपके लिए है, बट बैलेंस होना है, अपने आप से कनेक्ट होना है और आगे बढ़ना है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो डेफ़िनेटली आपको बोला जा रहा है यहाँ पे ऐसा कोई डिसीज़न मत लीजिए कि बाकी आप बाद में आपको पछताना पड़े। 2 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही है यहाँ पे, वर्ल्ड से रिलेटेड है। कुछ चीज़ें डिवाइन ही हैंडल करते हैं, तो थोड़ा डिवाइन पे भरोसा रखिए और खुश रहिए।
और कोशिश कीजिए कि आप अपने दिल को खुद नुकसान ना पहुँचाएँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, डेफ़िनेटली यहाँ पे आपकी चीज़ें जो हैं बढ़ रही हैं आगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, धीरे ही सही बट काम कर रहा है। सन का कार्ड है। वो कहते हैं ना, पेशेंस जो है इंसान को बहुत मजबूत बना देता है, और सक्सेस का की भी पेशेंस ही होता है। तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में आपने जो कुछ लोगों के लिए है ये, कुछ लोगों ने बहुत पेशेंस बना के रखा हुआ है यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। और अ, बेबी बेबी आ रहा है, बेबी गर्ल आ रहा है यहाँ पे, तो सूर्य से चमकने वाली जिनका ऑरा, आई थिंक आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो जो भी आपकी बेबी होंगी वो उनका ऑरा बहुत गोल्डन होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनके लिए भी है। और पेशेंस, कुछ लोगों का जो पेशेंस बना के रखे हुए थे वो काम आ रहा है, और बहुत सारी खुशियाँ डिवाइन दे रहे हैं यहाँ पे। आपकी लाइफ से सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म कर रहे हैं और ढेर सारी खुशियों को लेके आ रहे हैं। और आपके लाइफ में जो पैशन की एनर्जी थी, आप किसी भी चीज़ के लिए ना ना कह देते थे, अपने इवन ड्रीम को फॉलो करने के लिए ना ना कह देते थे, तो वो जो फिर से जो है पैशन को, आपके ड्रीम को फॉलो करने के लिए जो पैशन की ज़रूरत होती है उसको इग्नाइट किया जा रहा है, फिर से जलाया जा रहा है। आपकी लाइफ में फिर से खुशियों की बहार लेके आया जा रहा है, और आपको फिर से लाइफ को जीने के लिए एक उम्मीद जो है वो बंधाई जा रही है। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे, कुछ लोगों को गिफ्ट मिल रहे हैं, कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि ज़्यादा मीठा मत खाइए, कुछ लोगों को मीठा खाने की ज़रूरत है, ज़्यादा सैड मत होइए। कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि जस्ट वर्क ऑन योर फेस और टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, और बॉडी माइंड सोल अपना केयर कीजिए, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को पैम्पर कीजिए। कुछ लोग ट्रैकिंग में जाना चाह रहे हैं, उनको बोला जा रहा है ट्रैकिंग में जा सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें यहाँ तो ठंड का माहौल है, आई डोंट नो वहाँ कैसा है, आप जहाँ पे भी हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि सारी चीज़ें लेके जाइएगा, कोई चीज़ मिस मत कीजिएगा, राइट। कुछ लोग साइंस में बहुत ध्यान देते हैं, एरीज, लियो, ये सारी चीज़ें, तो उनको बोला जा रहा है इसके ऊपर भी कुछ होता है। आप यहाँ पे मत फँसिए, आप अपने कर्म में ध्यान दीजिए। कुछ लोगों को मैरिज फिक्स्ड हो गई है, और कुछ लोग अपने घर का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने के लिए डिवाइन ने हेल्प की है, और वो कह रहे हैं आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान जो है, डिवाइन जो है आपके साथ है। और डेफ़िनेटली आपकी घर की बात हो या आपकी शादी की बात है, बहुत अच्छे से होने वाली है। सेलिब्रेशन में कोई कमी नहीं आएगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो कुछ कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी है, तो आप उसमें भी कुछ हाथ आज़मा रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मैंने हाथ 4 के बाद 5 आया, तो बोला जा रहा है थोड़ा-सा केओस, थोड़ा आर्ग्यूमेंट से दूर रहिए। अगर बिज़नेस ओपन कर रहे हैं या क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ है, तो आर्ग्यूमेंट से थोड़ा-सा दूर रहें। अकेले कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है, एक से ज़्यादा कनेक्ट मत होइए। सबके व्यूज़ अलग-अलग हैं, सबके सोचने का तरीका अलग-अलग है। तो थोड़े से कॉन्स्पिरेसी आ रही है यहाँ पे। थोड़ा-सा मनमुटाव हो जाता है, तो उससे चीज़ें बिगड़ जाती हैं और देर ही हो जाती है। तो वो चीज़ अवॉइड कीजिए और अपनी लाइफ़ में बिग चेंज लेके आइए। इस वजह से जो है आप अपनी लाइफ़ का जो साइकिल, बिग साइकिल जो है कंप्लीट कर पाएँगे। द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, और डेफ़िनेटली आप जो है किंग है, लायन है, गरुड़ है, यहाँ पे नंदी आ रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमन है।
तो डेफ़िनेटली आप जो हैं बहुत सारी अपनी लाइफ़ की साइकिल कंप्लीट करके एक जर्नी में आए हैं, तो उस जर्नी की वैल्यू कीजिए और एक सही डायरेक्शन में अपनी लाइफ़ को लेके जाइए। बहुत स्पेसिफ़िक मैसेज था ये किसी एक पर्सन के लिए हो सकता है जो भी है, लेकिन आप बहुत सारे जन्म के बाद जो है इस जर्नी में आए हैं और आपको ये मौका मिला है कि आप अपनी लाइफ़ की साइकिल जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं। तो ये मौका जाने मत दीजिए। और यहाँ पे डेविल आया है तो बोला जा रहा है कोशिश मत कीजिए। थोड़ा-सा यहाँ पे वो आ रहा है, यहाँ पे वार्निंग आ रही है यहाँ पे, तो बोला जा रहा है आप किसी को बाँध नहीं सकते, सबकी अपनी-अपनी लाइफ़ है और आप किसी की लाइफ़ में एंटर करके उसकी लाइफ़ नहीं ख़राब कर सकते। आपको डिवाइन ने अ, अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाने के लिए इस दुनिया में लेके आए हैं, ना कि किसी दूसरे की लाइफ़ को इंटरफेयर करके उसकी लाइफ़ को ख़राब करने के लिए। तो आपको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जा रही है। 15 नंबर का कार्ड है, 1 + 5 करूँ तो 6 होता है। हार्मनी और बैलेंस है, तो कहीं न कहीं आपको हार्मनी और बैलेंस लाने के लिए इस दुनिया में लाया गया है, बट आप कुछ और काम कर रहे हैं। आपके लिए वार्निंग है बहुत बड़ी। सो यहाँ पे बहुत प्योर सोल्स आपके साथ कनेक्टेड हैं, तो उस उनको बाँधने की कोशिश मत कीजिए। आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, या फिर मैं ये कहूँगी आप बहुत अच्छे काम के लिए इस धरती पे आए हैं, तो आपको वो काम करना चाहिए यहाँ पे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, डेफ़िनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कॉर्ड कट करने की ज़रूरत है। आप ऐसी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो गए हैं जो आपको इधर-उधर भटका रही हैं, तो आपको डेफ़िनेटली कॉर्ड कट करना ही चाहिए। डेफ़िनेटली कॉर्ड कट करेंगे तो आप अपने आप पहचान पाएँगे कि कौन आपका सोलमेट है और कौन नहीं है। यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है ऑलरेडी, मे बी नहीं, पॉसिबल है यहाँ पे कि सोलमेट आपसे कनेक्टेड है, बट आप उन्हें पता नहीं क्या समझ रहे हैं, बट आप कॉर्ड कट करेंगे तो सोलमेट आपको पता चल जाएगा आपके रियली सोलमेट कौन है। और कहीं न कहीं आप जो है नई लाइफ़ को एन्जॉय कर पाएँगे फिर से, खुशियों के साथ। पैसों के साथ, और कहीं न कहीं जिसकी वजह से आपकी लाइफ़ पूरी की पूरी ट्रांसफ़ॉर्म होगी 360 डिग्री, तो ये आपको करना है। और 13 नंबर का कार्ड है, डेफ़िनेटली आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख पाएँगे, ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें आप करेंगे, तो डेफ़िनेटली ट्रांसफ़ॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पे। आपकी लाइफ़ जो है 360 डिग्री टर्न होने वाली है यहाँ पे, और सभी की होने वाली है कहीं न कहीं, क्योंकि नया साल भी स्टार्ट हो रहा है, ये एंड हो रहा है। और स्पिरिचुअल जर्नी में ये टाइम जो होता है क्लींजिंग का काम होता है। शनि देवता वर्क करते हैं, कर्मों का लेखा जोखा पूरा होता है, तो उसके हिसाब से गिफ्ट दिए जाते हैं और डिसीज़न लिया जाता है और नए नई ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट करवाया जाता है और काम करवाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पूरी की पूरी ट्रांसफ़ॉर्म होती है हर धरती में रहने वाले सारे जीव-जंतुओं के लिए, सारी एनर्जीज़ के लिए। तो ये प्रोसेस चल ही रहा है, तो ये पूरे सब लोगों के लिए है कि आपकी सबकी लाइफ़ जो है 360 डिग्री टर्न हो रही है। आपको नई ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट करवाया जा रहा है और कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है ये आपको महसूस होता है, तो डेफ़िनेटली उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो भी आपकी स्पिरिचुअल टीम है, जो आपके साथ काम कर रही है। आप जिन भी डिवाइन को मानते हैं, या जो भी आपके सोलमेट हैं या डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको शुक्रिया अदा कीजिए, ताकि आपकी जर्नी जो है खुशीमय बनी रहे। सो इसी पॉज़िटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये अ, रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक मैसेज और घोड़े से रिलेटेड है। यहाँ पे कवच भी आ रहा है और घोड़ा भी आ रहा है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे आई डोंट नो क्या है, ये आपका मैसेज है।
तो कुछ लोगों को शील्ड मिल चुका है, कुछ लोगों को पता चल चुका है कि वो किस एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, और कुछ लोगों को ये पता चल रहा है कि हाँ, कुछ है घोड़े से रिलेटेड। बहुत आँखें मेरी अजीब-सी हो रही हैं, तो वो मैसेज सिर्फ़ आपके लिए है, तो ये आपको ही फाइंड करना है। मैं इस एनर्जी से थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट होना चाहूँगी, ये पर्सनल मैसेज है किसी के लिए, तो अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, लव एंड लाइट।